तुलसीदास का जन्म 13 अगस्त 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्तों के साथ समाज सुधारक भी थे। उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था और माता का नाम हुसी था। तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो वह अपनी जन्म पर रोए नहीं थे। वह अपने 32 दांतों के साथ जन्मे थे और उनका बचपन का नाम राम बोला था। जबकि कई विद्वान के द्वारा तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था ऐसा मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा तुलसीदास के जन्म को आधारित रूप से राजापुर में ही माना जाता है। बाबा तुलसी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। तुलसी जी 7 वर्ष के थे तब उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए नरहरि बाबा के आश्रम भेज दिया, जो कि श्री अनंतानंद जी की प्रिय शिष्य थे। हरि बाबा के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास ने मात्र 14 से 15 साल की उम्र में सनातन धर्म, व्याकरण, संस्कृत, हिंदू साहित्य, दर्शन, वेदांत, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त की थी। तुलसीदास के गुरु नरसिंह दास ने ही इनका नाम रामबोला से तुलसीदास रखा था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुलसीदास अपने घर चित्रकूट वापस लौट आए और लोगों को महाभारत राम कथा सुनाने लगे। तुलसीदास जी की शादी को लेकर बहुत सी बातें होती है। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी की शादी की भारद्वाज ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली से 1583 में हुई थी। इस शादी से इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम तारक था, जिसकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार वह तुलसी जी को बिना बताए अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। तब बाबा तुलसी उनसे एक दिन की दूरी सह नहीं पाए और उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े तूफान का सामना कर अपने ससुराल चुपके से पहुंच गए। इससे रत्नावली के मन में बहुत ही शर्म की भावना पैदा हुई और उन्होंने अपने पति से कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। उन्होंने बाबा तुलसी से कहा कि मेरा शरीर हड्डियों मांसपेशियों का एक जाल है। यदि आप भगवान राम के लिए मेरे शरीर को छोड़कर उससे आधा प्रेम भी कर ले तो आपका उद्धार हो जाएगा। उस दिन से ही तुलसीदास ने इस बाहरी ढांचे को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग चुन लिया और भगवान की शरण में चले गए। बाबा तुलसीदास ने प्रयाग में जाकर साधु का भेष धारण कर लिया। जब रत्नावली को यह बात पता चली तो वह मन ही मन खुद को पूछने लगी कि उसने यह क्या कह दिया जिसके कारण उसके पति ने साधु रूप को अपना लिया। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि बाबा तुलसीदास जन्म से ही साधु रहे हैं। उन्हें हनुमान भक्त भी कहा जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी। वह अपनी मृत्यु तक साधु ही रहे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तुलसीदास ने अपने साहित्यिक जीवन में कई बड़े काम किए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने उन्हें स्वयं संस्कृत भाषा की वजह स्थानीय भाषा में अपनी कविता लिखने को कहा था। यह बात तुलसीदास ने कही है। वे कहते हैं कि जब मैंने आंख खुली जो देखा कि शिव और पार्वती ने आशीर्वाद दिया है, उन्हें अयोध्या जाने और वहां पर अपनी कविता को अवधी भाषा में लिखने का आदेश दिया है। तुलसीदास ने पहले मानस मंदिर, चित्र, सतना में मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने वाराणसी के लोगों के लिए संस्कृत में कविता लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास का निधन सन 1623 में श्रावण के महीने में गंगा नदी के 80 घाट पर हुआ था। यहीं पर तुलसीदास का अंतिम संस्कार किया गया था। वह भारत के महान कवि हुए और उन्होंने कई रचनाओं ऐसी की जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तुलसीदास द्वारा कई रचनाएं लिखी गई है, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रसिद्ध रचना भी उन्होंने की है जिसके द्वारा दुनिया होने जानती है। आइए आज इस लेख में हम तुलसीदास की वह रचना के बारे में बताएंगे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तुलसीदास की 12 रचनाएं: अवधि रामचरितमानस, रामलला, नहछु, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञ प्राशन, ब्रज कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनायक पत्रिका।